हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त से मिलने, मालिया, जो कि इंडिया से आया है। शायद उसने कोई होटल ज्वाइन किया है और कई दिनों से कॉल कर रहा है कि भाई आप मिलने क्यों नहीं आ रहे हो। तो आज चल के मिलता हूँ और उसका एक ब्लॉग बनाता हूँ। तो भाइयों, वीडियो स्किप ना करें, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है। भाइयों, ये बिल्डिंग देख रहे हो, कुवैत फाइनेंस हाउस। बहुत बड़ी बिल्डिंग है और इसमें कम से कम 500 फ्लैट हैं। जब इराक ने कुवैत पर कब्जा किया था ना 1990 में, तो सद्दाम हुसैन इसी बिल्डिंग में रहता था और आज इसी बिल्डिंग में मेरा दोस्त भी रहता है। अभी चलते हैं और मिलते हैं उससे। ये आ गया जी हमारा दोस्त दिलीप। अब बात करते हैं कि हाँ भाई, कुवैत तक का सफ़र कैसा रहा। अब जी, बाहर कंट्री में अगर दो दोस्त मिल जाए तो फिर बात ही कुछ और होती है ना भाई। हैप्पीनेस कुछ अलग ही लेवल पे होती है। गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं। गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं भाई, धूप हो रही है तगड़ी। चलो अब चलते हैं मार्केट की तरफ, वहाँ बात करते हैं दिलीप भाई से। मिस्टर दिलीप, अपने बारे में कुछ बताइए कि यहाँ तक आपका जो जर्नी है कैसे स्टार्ट हुई और कैसे कुवैत आना हुआ। नमस्ते सभी भाइयों। मैं दिल्ली में जॉब कर रहा था और मेरे फ्रेंड ने मुझे एक नंबर दिया, क्योंकि उसका फ्रेंड भी एक दुबई गया था अपनी कंसल्टेंसी थ्रू। तो मैंने कॉन्टैक्ट नंबर लिया और मैंने बात की। तो उन्होंने मेरे को ऑफिस में बुलाया, कंसल्टेंसी वालों ने। जनकपुरी में उनका ऑफिस है, ओवरसीज़ कंसल्टेंसी है वो। तो उनके थ्रू मैं इधर कुवैत में आया। बाकी फ्रॉड कुछ भी नहीं है मेन तो उस कंसल्टेंसी के अंदर, काफ़ी सब अच्छा है। तो मिस्टर दिलीप, आपका इस सारे प्रोसेस में कितना टाइम लग गया और ये कब स्टार्ट हुआ था और कब आपका यहाँ आना हुआ। मैंने जनवरी फर्स्ट वीक में इंटरव्यू दिया था कंसल्टेंसी के थ्रू ही। मैं उनका ऑफिस में जाकर इंटरव्यू दिया था, मैंने ऑनलाइन हुआ था। इधर से ही कुवैत से ही इंटरव्यू लिया था मेरे HR मैडम ने। और मेरे को 7 दिन बाद 10 दिन बाद शायद ऑफ़र लेटर आ गया था और उसके बाद मेरा प्रोसेस शुरू हो गया था। और प्रोसेसिंग टाइम में कम से कम 6 महीने लगे थे। जनवरी में मेरे स्टार्ट हुआ था और जुलाई फर्स्ट वीक में मैं इधर आ गया था। तो मिस्टर दिलीप, ये जो आपकी कोई भी कंसल्टेंसी है, देखो बिना पैसे के तो कोई काम नहीं करती है। तो पैसे लेने का इनका प्रोसेस क्या है? तुमने सारा पैसा इनिशियली दे दिया या फिर बाद में दिया? नहीं, देखो क्या है कि इनका फ्रॉड तो है नहीं। और इन्होंने जब मेरा ऑफ़र लेटर आ गया था और तब इन्होंने मेरा वीज़ा प्रोसेसिंग किया था, तब इन्होंने 10% फ़ीस लिया था, सिर्फ 10%। बाकी जितना भी था वो सारा, जितना भी फ़ीस जो मेरा लगा, जितना भी चार्जेबल जो भी मैं चार्ज करके आया इधर, वो मैंने जब मेरा टिकट आया था ना सिर्फ उसी टाइम पे दिया। टिकट पर ही पैसे लेते हैं, उससे पहले कोई पैसा नहीं है, उससे बीच में कोई वो परेशानी नहीं है। अच्छा, मतलब इनका जो आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल गया, वीज़ा मिल गया और फ्लाइट का टिकट आ गया, तब उसके बाद इन्होंने आपसे पूरा पैसा लिया है आने का। हाँ, ये सब कुछ मैं जब टिकट आ गया था, उन्होंने मेरे को ऑफिस में बुलाया और जो मेरी बाकी पेमेंट थी वो मैं करके आया उधर और अपना टिकट लेके आया। और ज़्यादा इतनी फ़ीस है भी नहीं इनकी, नॉर्मली है, इतना कुछ है नहीं खर्चा। अगर कोई मेरे नाम से भी जाएगा, मैं 5,000 डिस्काउंट फिर भी करा सकता हूँ मैं उसी कंसल्टेंसी के पास। मिस्टर दिलीप, आप लोगों को क्या बोलना चाहेंगे कि कुवैत अर्निंग के लिए कैसा है और यहाँ पे किस लाइन में ज़्यादा स्कोप है जॉब करने के लिए? देखो, कुवैत जॉब के लिए बहुत ही अच्छा है और यहाँ पर फ़ॉरेन लाइफ जीते हैं सभी लोग। और कोई झगड़ा वाला कोई सीन नहीं है, कोई झगड़ा भी नहीं कर सकता इधर। अपने काम से काम रखते हैं सभी लोग, किसी को कोई किसी से मतलब नहीं रहता। और बाकी यहाँ पर अगर आप आना चाहते हो तो अच्छी बात है, पर अगर आप किसी एक कंपनी के अंदर आओगे तो कम से कम आपको 3 साल देने होंगे रिलीज़ के लिए। अगर आप किसी दूसरी कंपनी में जाना चाहते हो तो 3 साल एक कंपनी के अंदर देने होंगे, उसके बाद ये कंपनी आपको रिलीज़ देगी। सबसे मेन बात इधर कुवैत का यही है। सबसे ज़्यादा स्कोप आपको किस लाइन में लगते हैं इधर? सबसे ज़्यादा स्कोप तो इधर होटल लाइन में भी है। बाकी होटल लाइन में थोड़ा सैलरी ठीक ठाक मिल जाती है। बाकी अगर तुम लेबर में आओगे या कारपेंटर में आओगे या किसी छोटे मोटे पोस्ट पे आओगे या किसी शॉप वगैरह में आओगे तो सैलरी इतना खास मिलेगी नहीं। वो इंडिया के हिसाब से 35-40 हज़ार में आप स्टार्टिंग कर पाओगे इधर। बाकी होटल लाइन में आओगे तो वो 40 हज़ार से प्लस आपको सैलरी मिल सकती है। और आपको ये है कि होटल लाइन का बेनिफिट ये है कि आपको खाना पीना भी अच्छा मिल जाता है। आपको ड्रेस वगैरह, जो होटल में लॉन्ड्री वगैरह होती है, तो आपको कपड़े वगैरह फर्स्ट क्लास धुले हुए मिल जाते हैं। और क्या है कि आपकी लाइफस्टाइल सही है होटल की, कोई गंदगी वाला काम नहीं है, साफ़ सफाई का काम है, AC में रहो, मस्त काम करो, टाइम से जाओ, टाइम से सैलरी लो, राइट। और बाकी सबसे मेन बात क्या है कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कंपनी देती है, होटल से लेके आएगी, होटल से ही आपको छोड़ के जाएगी। तो भाई दिलीप, ये बताइए आपने यहाँ किस प्रोफेशन में ज्वाइन किया है और आपका पोजीशन क्या है
और आपका सैलरी पैकेज वगैरह क्या है, ये थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। सर मैं यहाँ पे एज ए स्वेप ज्वाइन किया हुआ है और CDP लेवल पे इधर मैं जॉब करता हूँ। अच्छा मेरी पोजीशन है इधर, और CDP के हिसाब से इधर मेरे को सैलरी 350 मिलता है और प्लस टिप मिलता है और ओवर टाइम मिलता है। तो इंडिया के हिसाब से देख रहा है लमसम 1 लाख के हिसाब से बन जाता है, और थोड़ा खर्चा पानी लगाओ तो 70-80 हज़ार आराम से बच जाता है। मतलब वही है, अपना एक्सपेंस काट के आपको 70-80 हज़ार रुपये बच जाते हैं। बिल्कुल, अगर अपने पूरी खर्चे करोगे तो 80 हज़ार आराम से लगाओगे, 70-80 हज़ार आराम से। बहुत बढ़िया यार। अच्छा भाइयों, देख लो, आप भी कुवैत आ सकते हो और आप भी 1 लाख रुपए तक कमा सकते हो। और एक मेन बात मैं सबको बोलना चाहूँगा, जो भी कुवैत आया, दुबई, बहरीन कहीं भी आना चाहता है गल्फ़ में, भाई कम सैलरी में कोई बंदा नहीं आए, क्योंकि तुम इधर सर्वाइव नहीं कर पाओगे। कंपनी अगर तुमको दोनों टाइम खाना दे, अकोमोडेशन दे, ट्रांसपोर्ट दे, तब भी 35 से 40 हज़ार में तो कम से कम तब भी आओ, वरना मत आना, क्योंकि बहुत महंगाई है इधर। ये इंडिया नहीं है कि आप 10 रुपये का, 5 रुपये का कुछ ही मिल जाएगा। 25-30-40 रुपये की तो इधर चाय मिलती है स्टार्टिंग में। तो भाई मैं तो इसीलिए सबको एक राय देना चाहता हूँ, एक ओपिनियन है मेरी तरफ से, कम सैलरी में कोई ना आए। ये चीज़ मैंने भी देखी है दिलीप भाई, क्योंकि कुछ लोग 20 हज़ार में, यहाँ 25 हज़ार में भी, इंडिया के 30 हज़ार में भी आ जाते हैं, जो कि भाई बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपकी सैलरी कम से कम 50-60 हज़ार लगे तभी आओ, और जिस काम को आप जानते हो, जिस लाइन की आपको नॉलेज है, उसी में आओ, क्योंकि आप अपने काम से हट के लाइन ज्वाइन करोगे तो वो आपके लिए फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है। और वे बहुत से बंदे ऐसे हैं जिनको कुछ काम नहीं आता है, तो 50-60 हज़ार देखो किसी को मिल नहीं पाएगी। बाकी अगर जो अपने 2-3 साल ख़राब करना चाहता है इधर, तो आगे जाने के लिए तो इधर आओ, 30-40 हज़ार में भी आ जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। तो 2-3 साल उनको ख़राब करने पड़ेंगे अपने, बाकी रिलीज जब तक नहीं मिलता है। बाकी दुबई में जाओ, 30-35-40 हज़ार में काम करो, उसके बाद आपको अच्छा ऑफर फिर बाद में मिल जाते हैं। ये कि मान लो आपने कोई कंपनी ज्वाइन करी है 30 हज़ार रुपये में, यहाँ के इंडिया के हिसाब से, तो 2 साल बाद, 3 साल बाद आपको कंपनी रिलीज़ दे देती है उसी वीज़ा पे। तो उसी वीज़ा के थ्रू आप उसी अकामा को लगा के दूसरी कंपनी में ज़्यादा सैलरी में ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर जिसको काम नहीं आता है, मेन बात उसके लिए है, जिसको अभी स्टार्टिंग करना है बाहर आने के लिए, बोलता है अभी मेरे पास काफ़ी टाइम है, बैचलर है, जो सिंगल है, मेन बंदा, उनके लिए कम एज है, आ सकता है। हाँ ठीक है, उन फ्रेशर के लिए ठीक है, कम सैलरी में फ्रेशर के लिए ठीक है। तो दिलीप भाई, मेरे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उनको यहाँ कुवैत में जॉब करने के लिए आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? जी, मैं तो बिल्कुल सभी लोगों को बोलना चाहता हूँ कि आप इंडिया से बाहर निकलिए, थोड़ा दुनिया घूमिए, कुछ पाने के लिए, अपना देश भी छोड़ना पड़ता है। बिल्कुल छोड़ना पड़ता है भाई जी। अब कुछ यहाँ पे 1 साल तो कम से कम निकालिए, आके बाहर आके देखिए बाहरी दुनिया क्या होती है। और सबसे मेन बात क्या है, यहाँ पे आप 1 साल के बाद छुट्टी ले सकते हो, 1 महीने की छुट्टी तुम्हें मिल जाती है ऑलमोस्ट आराम से। 1 साल तो आराम से निकल ही जाता है कैसे ना कैसे करके। कुछ नया लगता है तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है, बाकी तो 2 महीने बाद तो अच्छा ही होता है सब। हाँ, तो हर साल आपको 1 महीने की यहाँ पे वैकेशन मिल जाती है, लीव मिल जाती है, आप जाओ इंडिया घूम के आओ। तो यहाँ पे और क्या स्कोप है कुवैत में आने के बाद? कुवैत में आने के बाद बहुत स्कोप है। अगर आप रिलीज लेना चाहते हो तो रिलीज ले लो, अगर नहीं तो और 1 साल बाद यहाँ से ही स्टार्ट कर दो। यहाँ पे अच्छी कंसल्टेंसी हैं यूरोप जाने के लिए और कनाडा जाने के लिए, बहुत स्कोप इधर से। तो आप मेरी माने तो आप इधर से ही स्टार्ट करो, आप इधर आओ, दुबई आओ, कुवैत आओ, कतर आओ, बहरीन आओ, अच्छी कंसल्टेंसी हैं। और यहाँ पे क्या है कि इंडिया से सस्ता काम होता है, बहुत कम में काम होता है, क्योंकि यहाँ पे GST भी नहीं है, टैक्सेस नहीं है। आप इंडिया से काम करोगे तो कम से कम 7-8 लाख रुपए माल्टा या पोलैंड वगैरह के लग जाएंगे। इधर से करो 2.5 लाख रुपये में, 3 लाख रुपये में अच्छे स्कोप मिल रहे हैं। अच्छा, मतलब सेकंड बेनिफिट यही है, प्लस पॉइंट, कि आप किसी भी अरब कंट्री में जाओ तो वहाँ से आप यूरोप के लिए निकल सकते हो इजीली। ठीक है जी मिस्टर दिलीप भाई, बात करके आपसे अच्छा लगा। थैंक यू, आपने अपना कीमती टाइम निकाला, हमारे व्यूअर्स को थोड़ा गाइड किया। ठीक है भाइयों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।